हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम खुशी को क्यों ढूंढते रहते हैं, जबकि वो हमेशा हमारे पास होती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बुद्ध से वो रहस्य जाना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। खुशी का कोई रास्ता नहीं, खुशी ही रास्ता है। तो तैयार हो जाइए, सुनिए अंत तक, और अगर दिल छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से, जहां हर कहानी आपको भीतर की शांति तक ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का आसमान हल्की धुंध से ढका था। सूरज की पहली किरणें जब मगध राज्य के छोटे से गांव सिद्धपुर के खेतों पर पड़ी तो ओस की बूंदें मोती की तरह चमक उठी। गांव अब धीरे धीरे जाग रहा था। कुओं से पानी भरने की आवाजें, गायों की घंटियां और मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआं। लेकिन इस सुंदर दृश्य के बीच एक युवक था जो जैसे इन सब से दूर था। नाम था समित। समित के चेहरे पर हमेशा एक बेचैनी रहती। वह मेहनती था, बुद्धिमान भी, पर भीतर कुछ कमी सी महसूस होती। वह हर दिन काम करता, खेतों में पसीना बहाता, मां की सेवा करता, लेकिन मन में बार बार यही प्रश्न उठता, क्या बस इतना ही जीवन है? क्या यही सुख है? रात को जब सब सो जाते तो वह आकाश की ओर देखता और सोचता, कहीं कोई ऐसा रास्ता होगा जहां पहुंचकर मन सच्चा आनंद पा सके। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे। मां ने जैसे तैसे उसे बड़ा किया। मां हमेशा कहती, समित, मन की शांति कर्म में है। लेकिन समित का मन नहीं मानता। उसे लगता, शांति भी तो किसी मंजिल की तरह होगी, मुझे उसे पाना होगा किसी तरह। एक दिन वह अपने गांव के तालाब किनारे बैठा था। तालाब के पानी में वह अपनी परछाई देख रहा था, लेकिन पानी की लहरें उसकी छवि को बार बार तोड़ देती। उसे लगा जैसे उसका जीवन भी वैसा ही है, बार बार बिखर जाता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर कोई तूफान हो और बाहर बस स्थिरता। उन्होंने समित की ओर देखकर कहा, क्या खोज रहे हो बालक? समित थोड़ा झिझका, फिर बोला, सुख। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में सच्ची खुशी कहां मिलती है। सब कहते हैं काम करो, पूजा करो, दान करो, पर भीतर की शांति तो नहीं मिलती। साधु मुस्कुराए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें बुद्ध देंगे। वे अभी राजगीर के पास रुके हैं, जाओ उनसे मिलो। यह सुनते ही समित का मन जैसे जाग उठा। उसने उसी शाम अपनी मां से कहा, मां, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। सुना है वे सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मां ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। जा बेटा, लेकिन याद रखना, बुद्ध रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें ही होगा। अगली सुबह सूरज की लालिमा के बीच समित ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था, जंगलों से होकर पहाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ। वह नंगे पांव चल रहा था, पर मन में उत्साह था। वह सोचता जा रहा था, अगर बुद्ध ने मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया तो मैं जीवन भर उसी पर चलूंगा। रास्ते में उसने कई लोगों को देखा। कोई भोजन के लिए संघर्ष कर रहा था, कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा था। उसे लगा, हर कोई कुछ न कुछ खोज रहा है, कोई धन, कोई प्रेम, कोई शांति। क्या सचमुच सबकी मंजिल अलग है, या सब एक ही चीज खोज रहे हैं, खुशी? तीसरे दिन वह राजगीर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा उपवन था, वेणुवन। वहीं बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। पेड़ों की छांव में सैकड़ों लोग बैठे थे और सबके चेहरों पर अजीब सी शांति थी। हवा में मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। समित ने दूर से बुद्ध को देखा। उनका चेहरा तेज से भरा था, आंखों में गहरी करुणा थी। समित का मन कांप उठा, जैसे किसी ने उसके भीतर के तूफान को देख लिया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसके होंठ कांप रहे थे। भगवान, मैं सुख की तलाश में आया हूं, बताइए मैं कहां जाऊं, कौन सा रास्ता अपनाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम किसे सुख कहते हो बालक? समित ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जब मन में कोई दुख न रहे, जब सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए, जब मन में डर या अभाव न बचे, वही सुख। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारा सुख परिस्थितियों पर निर्भर है। जब तक तुम उसे पाने की कोशिश करोगे, वह तुमसे दूर भागेगा। समित के मन में भ्रम बढ़ गया। लेकिन भगवान, अगर कोशिश ही न करूं
तो मिलेगा कैसे? बुद्ध मुस्कुराए, तुम कोशिश करो, लेकिन पाने के लिए नहीं, समझने के लिए। तुम्हारा मन जो खोज रहा है वह पहले से तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर समित और उलझ गया। वह सोचने लगा, अगर सुख मेरे भीतर है तो फिर मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? बुद्ध ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना। बीती सुबह सूरज उगा तो बुद्ध और समित साथ चल पड़े। हवा में हल्की ठंडक थी, पंछी चहक रहे थे। बुद्ध बिना बोले चल रहे थे, समित उनके पीछे। कुछ दूर जाकर बुद्ध रुके। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया। यह पेड़ देखो, यह हमेशा यहां खड़ा है। धूप, बरसात, हवा सब सहता है, पर क्या यह दुखी होता है? समित बोला, नहीं, क्योंकि इसे कुछ चाहिए ही नहीं। बुद्ध ने कहा, यही समझो, जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं, उसे कुछ खोने का भय भी नहीं, और जहां भय नहीं, वहीं सुख की शुरुआत होती है। समित ने सिर झुका लिया। यह बात उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर गई, पर पूरी तरह नहीं समझ पाया। वे दोनों चलते रहे। रास्ते में बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। वे हंस रहे थे, लौटपोट हो रहे थे, जैसे दुनिया की कोई चिंता नहीं। बुद्ध बोले, देखो ये बच्चे, इन्हें किसी मंजिल की चिंता नहीं, इन्हें बस यह पल पसंद है, मिट्टी, खेल, हंसी, यही तो सच्चा सुख है। समित उन्हें देखता रहा। उसके होंठों पर भी हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, पर भगवान, बच्चे तो भोले हैं, उन्हें दुनिया का दुख नहीं पता। बुद्ध ने कहा, सुख का संबंध नासमझी से नहीं, सरलता से है। जब मन सरल होता है तब वह हर पल में आनंद ढूंढ लेता है। समित अब मौन हो गया। उसे महसूस हुआ कि बुद्ध उसके मन की परतें एक एक करके खोल रहे हैं। दिन ढलने को आया तो वे एक नदी किनारे पहुंचे। सूरज की किरणें पानी पर सोने सी चमक रही थीं। बुद्ध ने वहीं रुककर कहा, यहां विश्राम करें। समित ने उनके लिए आसन बिछाया और खुद पास बैठ गया। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्तों की सरसराहट जैसे किसी पुराने गीत की तरह बज रही थी। बुद्ध ने कहा, समित, कल जब तुम जागोगे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू होगा, लेकिन याद रखना, उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा, अनुभव में मिलेगा। समित लंबे समय तक उसी नदी के पास बैठा रहा। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आ रही थी। पिता का जाना, मां का संघर्ष, उसके अपने सपने, उसकी अधूरी खोजें। उसके भीतर जैसे कोई गहराई खुल रही थी। उसने सोचा, शायद खुशी पाने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। फिर भी उसका मन कहता रहा, कल शायद बुद्ध मुझे असली रास्ता दिखाएंगे। सुबह की हल्की किरणें नदी के ऊपर फैली हुई थी। हवा में ओस की नमी थी और आसपास पेड़ों की पत्तियां चमक रही थी। समित की आंख खुली तो उसने देखा, बुद्ध पहले से जागे हुए हैं। वे शांत भाव से नदी की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी कि जैसे हवा भी उनके चारों ओर ठहर गई हो। समित धीरे से उठकर उनके पास बैठ गया। मन में अभी भी वही प्रश्न गूंज रहा था, खुशी कहां मिलेगी? पर अब वह उतावला नहीं था, बल्कि भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बुद्ध के सानिध्य ने उसे छू लिया हो। कुछ देर मौन रहा। फिर समित ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, कल आपने कहा था कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर अनुभव से मिलेगा। क्या आज मैं वह अनुभव पा सकूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अनुभव पाने की चाह रखता है वह पहले से ही उसके द्वार पर खड़ा है, बस दरवाजा खोलना बाकी है। यह सुनकर समित कुछ समझा, कुछ नहीं। वह बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों जंगल की ओर बढ़े। सूरज अब पेड़ों के पीछे से झांकने लगा था। पंछियों की आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। चलते हुए बुद्ध ने पूछा, समित, जब तुम यहां आए थे तब क्या सोचकर आए थे? समित ने बिना सोचे कहा, मैं जीवन में सच्ची खुशी पाना चाहता था। मैंने सोचा शायद कोई रास्ता है जहां पहुंचकर यह बेचैनी खत्म हो जाएगी। बुद्ध बोले, तुम्हें लगता है कि खुशी कोई मंजिल है जहां पहुंचा जा सकता है? हां, समित ने कहा, अगर मंजिल ना हो तो फिर खोज कैसी? बुद्ध रुके। उन्होंने जमीन पर एक लकड़ी से एक गोल घेरा खींचा और बोले, यह देखो, यह वृत्त तुम्हारा जीवन है। तुम जहां हो वहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हो, और जो कुछ तुम पाना चाहते हो वह भी इसी वृत्त के भीतर है।
पर तुम सोचते हो कि तुम्हें बाहर जाना होगा, किसी दूर की दिशा में, किसी नए मार्ग पर। इसलिए तुम घूमते रहते हो, लेकिन असल में वहीं लौट आते हो जहां से चले थे। समित ध्यान से देख रहा था। उसने कहा, तो क्या जीवन का कोई लक्ष्य नहीं? बुद्ध ने कहा, लक्ष्य नहीं, अनुभव है। जो देखता है वही समझता है, जो बस भागता है वह खो जाता है। समित कुछ देर मौन रहा। हवा चल रही थी और पत्तियां सरसराने लगी। बुद्ध आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक सूखी डाल जमीन पर गिरी हुई थी। बुद्ध ने उसे उठाया और बोले, इस डाल को देखो, यह पेड़ से अलग हो गई, इसलिए सूख गई। जब तक यह पेड़ से जुड़ी थी तब तक हरी थी। मन भी ऐसा ही है, जब तक वह वर्तमान से जुड़ा रहता है तब तक जीवित है। जैसे ही वह क्या होगा या क्या था में उलझता है, वह सूखने लगता है। समित ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कुछ पिघल रहा है। उसे याद आया कि वह हमेशा आने वाले कल की चिंता में रहता था। अगर वैसा हुआ तो शायद उसी चिंता ने उसके मन को सूखा दिया था। कुछ समय बाद दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पास मिट्टी के घड़े थे। वह उन घड़ों में पानी भरकर गांव वालों को बेचती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर मुस्कान ऐसी थी जैसे जीवन के हर दुख को उसने हंसकर स्वीकार लिया हो। बुद्ध उसके पास गए और बोले, माता, क्या तुम थकती नहीं इतनी मेहनत करते हुए? वह बोली, थकती तो हूं प्रभु, पर अगर मैं हर बार रुककर थकान सोचूं तो काम कैसे चलेगा? मैं बस हर घड़े को ऐसे भरती हूं जैसे पहला हो, और हर दिन को ऐसे जीती हूं जैसे नया हो। बुद्ध ने समित की ओर देखा और कहा, देखो, यही आनंद है। उसने किसी मंजिल का वचन नहीं लिया, बस हर पल को पूरी तरह जिया। समित ने उस बूढ़ी औरत को देखा। उसे लगा उसके चेहरे की झुर्रियां किसी गहरी शांति का नक्शा है। आगे बढ़ते हुए समित ने पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, सपने देखो, पर उनसे बंधो मत। जैसे फूल हवा में झूमते हैं, पर हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारा मन हवा है और तुम्हारे कर्म फूल। उन्हें बस हिलना है, बहना है, लेकिन पकड़ना नहीं है। समित ने सिर झुका लिया। उसके भीतर जैसे कोई भार उतरने लगा। चलते चलते वे एक नदी किनारे पहुंचे। नदी की धारा शांत थी। बुद्ध ने कहा, प्यास लगी है समित, जाकर पानी ले आओ। समित गया, पर पानी में कीचड़ था। उसने लौटकर कहा, भगवान, पानी गंदा है। पीने थोड़ी देर बाद वह फिर गया। देखा तो कीचड़ नीचे बैठ चुका था और पानी साफ था। वह पानी लेकर लौटा। बुद्ध ने कहा, देखो, बिना किसी प्रयास के पानी खुद शांत होकर साफ हो गया। अगर तुम उसे हिलाते रहते तो वह कभी साफ ना होता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे शांत छोड़ देते हो तो उसमें स्पष्टता आती है। जब तुम उसे बार बार हिलाते हो, प्रश्नों और इच्छाओं से भरते हो, तो वह गंदला हो जाता है। समित ने पानी का कटोरा हाथ में लिया और उसे देखते हुए बोला, तो क्या खुशी इसी स्पष्टता में है? बुद्ध ने कहा, स्पष्टता ही खुशी है। जब मन देखने लगता है तब उसे पाने की जरूरत नहीं रहती। दोनों ने नदी का पानी पिया। हवा अब ठंडी हो चली थी। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। समित अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर का शोर धीमा पड़ने लगा था। उसने पूछा, भगवान, क्या यही वह रास्ता है जिसकी मुझे तलाश थी? बुद्ध ने कहा, रास्ता बाहर नहीं होता, वह तुम में ही जन्म लेता है। जब तुम चलना शुरू करते हो बिना मंजिल के, तब हर कदम ही मंजिल बन जाता है। जब तुम वर्तमान में रहना सीखते हो, तब हर सांस ही आनंद बन जाती है। समित कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, अब और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें नदी के पानी पर लाल हो चली थी। बुद्ध उठे और धीरे से बोले, चलो अब वापस चलते हैं। वह रास्ते में मौन रहे। केवल उनके कदमों की आहट थी, पर उस मौन में भी शब्द थे, जैसे हर पत्ता, हर हवा का झोंका कोई सच्चाई कह रहा हो। समित अब समझ चुका था कि बुद्ध की शिक्षा शब्दों में नहीं, उस मौन में थी जो वे साथ लेकर चलते थे। रास्ते में एक बच्चा पत्थरों से खेल रहा था। उसने एक पत्थर उठाया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा उठाया।
समित ने उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा यही जीवन है, उठाना, छोड़ देना, फिर से उठाना, और उस सब के बीच मुस्कान। जब वे वेणुवन पहुंचे, रात उतर चुकी थी। चांदनी पेड़ों की डालियों पर झर रही थी। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और आंखें बंद कर ली। समित भी वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। खुशी किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि चलने के हर कदम में है। मैं उसे पाने नहीं जाऊंगा, बल्कि उसे महसूस करूंगा। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, अब तुम वही देख रहे हो जो सदा से तुम्हारे भीतर था। याद रखो, खुशी का कोई रास्ता नहीं, खुशी ही रास्ता है। उस रात समित ने पहली बार खुद को सच में शांत महसूस किया। कोई शोर नहीं, कोई चाह नहीं, बस अस्तित्व की धीमी गूंज। और उस गूंज में उसे लगा जैसे पूरी सृष्टि उसके साथ मुस्कुरा रही हो। सुबह की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर गिर रही थी। ओस की बूंदें अब भी घास के सिरों पर चमक रही थीं। वेणुवन में पक्षियों की आवाजों से वातावरण भरा था। समित आज पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। लेकिन बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हारा मन परीक्षा के लिए तैयार है। समित ने सिर झुका लिया और बिना कुछ पूछे उनके पीछे चल पड़ा। रास्ता जंगल की ओर जाता था, जहां पेड़ ऊंचे और घने थे। हवा में मिट्टी और पत्तों की महक थी। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध ने कहा, समित, यह रास्ता तुम्हारी परीक्षा का है। यहां तुम जो भी देखोगे, जो भी अनुभव करोगे, सब तुम्हें खुद को समझने में मदद करेगा। ध्यान रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कुछ कदम तुम्हें अकेले चलने होंगे। समित ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। वह तैयार था, या कम से कम उसे लगा कि है। पहली परीक्षा उस समय आई जब वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां लोग झगड़ रहे थे। दो किसान अपने खेत की सीमा को लेकर लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे और भीड़ तमाशा देख रही थी। समित का मन भी खिंच गया। वह आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पहले देखो फिर बोलना। समित ने देखा। दोनों की आवाज ऊंची थी, पर दोनों ही सच में दुखी थे। बुद्ध बोले, समित, इन्हें क्या चाहिए? समित बोला, इनमें से हर एक चाहता है कि उसका खेत बड़ा हो, उसका हिस्सा ज्यादा मिले। बुद्ध ने कहा, यही मनुष्य का भ्रम है। हर कोई सोचता है कि अधिक पाकर वह सुखी हो जाएगा, लेकिन यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। जैसे एक प्याला जो भरता नहीं क्योंकि नीचे छेद है। अगर सुख बाहर से भरना चाहो तो वह हमेशा खाली रहेगा। समित ने गहरी सांस ली। उसे लगा बुद्ध हर बार उसके भीतर के विचारों को पहचान लेते हैं। वे आगे बढ़े। कुछ देर बाद एक नदी आई और बुद्ध ने कहा, अब हमें इसे पार करना होगा। समित ने देखा कि पानी तेज बह रहा है। वहां पास ही एक नाव थी, पर नाविक नहीं था। समित घबराया, भगवान, हम इसे कैसे पार करेंगे? बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, धैर्य रखो, हर धार में एक ताल है। जब तुम उस ताल के साथ बहते हो तो नदी खुद तुम्हें पार करा देती है। समित ने डरते हुए पहला कदम पानी में रखा। धारा तेज थी, पर बुद्ध की पानी की गति में एक लय थी, वही लय जो जीवन में भी होती है। उसने उस लय को महसूस करते हुए कदम आगे बढ़ाया और थोड़ी ही देर में वह पार पहुंच गया। बुद्ध मुस्कुराए। देखा, उन्होंने कहा, जब तुम डर छोड़ देते हो तब रास्ता खुद साफ हो जाता है। डर वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के आनंद से अलग रखती है। नदी पार कर वे एक ऊंची पहाड़ी के नीचे पहुंचे। वहां चढ़ाई थी और रास्ता कठिन। सूरज सिर पर था, पसीना बह रहा था। समित थक गया, लेकिन बुद्ध बस धीरे धीरे स्थिर कदमों से आगे बढ़ते रहे। समित ने पूछा, भगवान, क्या आपको थकान नहीं होती? बुद्ध ने कहा, थकान तब होती है जब मन मंजिल को देखता है और शरीर वर्तमान को। जब दोनों एक हो जाते हैं तब थकान गायब हो जाती है। यह सुनकर समित चुप हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी थकान कुछ कम हो गई है। उसने हर कदम को महसूस करना शुरू किया। पैरों के नीचे की मिट्टी, हवा का झोंका, अपने ही सांसों की गति। उसे लगा जैसे हर कदम में कोई अर्थ छिपा है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने विश्राम किया। वहां से नीचे पूरा जंगल दिखाई देता था। हवा ठंडी थी। बुद्ध ने आंखें बंद की। समित ने सोचा, खुशी शायद इसी अनुभव में है, जब कुछ पाने की जल्दी नहीं, बस होना है।
लेकिन उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। नीचे उतरते समय रास्ते में उन्हें एक घायल आदमी मिला। उसके पैर में चोट थी और वह दर्द से कराह रहा था। समित भागकर उसके पास गया और बोला, भाई मैं पानी लाता हूं। जब वह पानी लेकर लौटा तो बुद्ध उस आदमी के सिर पर हाथ रखे हुए थे। बुद्ध बोले, समित, जब तुम किसी और का दुख देखते हो और तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, तब तुम अपने दुख को भूल जाते हो। यही करुणा असली सुख की शुरुआत है। समित ने उस आदमी की आंखों में देखा। दर्द था, पर उस दर्द में भी जीवन की जिजीविषा थी। उसने सोचा, शायद सुख वही है जो दूसरे के दुख को कम करने से आता है। सूरज अब ढलने लगा था। जंगल में सुनहरी रोशनी बिखर गई थी। दोनों वापस लौटने लगे। रास्ते में बुद्ध ने कहा, समित, आज तुमने देखा, लालच, डर, थकान और करुणा, यही 4 द्वार हैं जो मनुष्य के भीतर के सुख तक पहुंचने से रोकते हैं। जिसने इन्हें पार कर लिया वही मुक्त है। समित ने कहा, भगवान, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं खुद को समझने लगा हूं। जब नदी पार की तो डर गया था, पर जब खुद पर विश्वास किया तो रास्ता खुल गया। शायद यही जीवन है, हर कदम पर परीक्षा और हर परीक्षा में एक नया अनुभव। बुद्ध मुस्कुराए। यही यात्रा का अर्थ है, समित। जब तुम चलना शुरू करते हो तो मंजिल तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। जब तुम रुकते हो तो वही मंजिल गायब हो जाती है। इसलिए चलते रहो, क्योंकि चलना ही जीवन है और जीवन ही सुख है। रात घिरने लगी थी। आकाश में तारे एक एक कर चमकने लगे। दोनों धीरे धीरे वेणुवन लौटने लगे। हवा में ठंडक थी, पर समित के भीतर एक गर्मी थी, एक विश्वास, एक समझ। उसे लगा जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। जब वे पहुंचे तो बुद्ध ने बस इतना कहा, आज की यात्रा ने तुम्हें तुमसे मिलवाया है, यही तुम्हारी परीक्षा थी। समित ने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब समझ आया कि खुशी पाने की चीज नहीं है, वह तो हर उस क्षण में है जब मैं अपने भय, अपनी लालसा और अपने विचारों से मुक्त होता हूं। अब मैं रास्ते को नहीं खोजूंगा, बल्कि हर कदम को समझूंगा। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जो खुद को समझता है वही संसार को समझता है, और जो संसार को समझता है वह जान जाता है कि खुशी का कोई रास्ता नहीं, खुशी ही रास्ता है। रात पूरी तरह उतर आई थी। दूर कहीं से झींगरों की आवाज आ रही थी। समित ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे तारे अब पहले से ज्यादा चमक रहे हों। शायद नहीं, चमक वही थी, पर देखने वाला बदल गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब पेड़ों के बीच से झांक रही थी, समित ने आंखें खोली। हवा में मिट्टी और फूलों की महक थी। पास ही बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे, जैसे उनका शरीर स्थिर हो, पर भीतर पूरी सृष्टि प्रवाहित हो रही हो। पिछली दिन की यात्रा ने समित के मन को हिला दिया था, पर उसके भीतर अब एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यही अंत है? क्या अब मैं वास्तव में जान गया हूं कि खुशी क्या है, या अभी भी कुछ बाकी है? बुद्ध ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, समित, आज तुम सत्य को देखोगे, लेकिन उसे शब्दों में नहीं, अपने अनुभव में। वे दोनों फिर चल पड़े। रास्ते में पत्तों की सरसराहट थी और पक्षियों की चहक में एक मधुरता। समिति का मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं था, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक चाह अब भी बाकी थी, मुझे पूरी तरह समझना है। कुछ देर चलने के बाद बुद्ध रुके। उन्होंने एक पत्थर उठाया और समित के हाथ में दे दिया। इसे मजबूती से पकड़ो, उन्होंने कहा। समित ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कैसा लग रहा है? समित बोला, भारी है, दर्द हो रहा है। बुद्ध ने कहा, छोड़ दो। समित ने पत्थर गिरा दिया। तुरंत उसे राहत मिली। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब तुम इच्छाओं, अपेक्षाओं और भय को पकड़ते हो तो वह बोझ बन जाता है, और जब तुम छोड़ देते हो तो हल्कापन ही सुख बन जाता है। तुम खुशी को पाने की कोशिश करते हो, पर असल में वह तभी आती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। समित लंबे समय तक पत्थर को देखता रहा। उसे लगा यह साधारण वस्तु नहीं, बल्कि उसके जीवन का प्रतीक है। वह मुस्कुराया, तो छोड़ना ही रास्ता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, छोड़ना भी नहीं, बस पकड़ना मत। आगे बढ़ते हुए वे एक तालाब के पास पहुंचे। पानी एकदम शांत था। बुद्ध ने कहा, देखो यह पानी, अगर मैं इसमें डंडा डालूं तो लहरें उठेंगी, छवि टूट जाएगी।
लेकिन अगर मैं कुछ न करूं तो यह खुद ही आकाश को प्रतिबिंबित करता रहेगा। मन भी ऐसा ही है, जब तुम उसे छेड़ते नहीं तब वह संसार की सच्चाई को वैसा ही दिखाता है जैसी वह है। समित ने अपनी परछाई पानी में देखी। इस बार उसे अपनी छवि टूटी नहीं दिखी, बल्कि साफ और स्थिर। उसने महसूस किया कि जैसे उसका मन भी अब शांत हो गया है। फिर बुद्ध ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। समित ने वैसा ही किया। बुद्ध की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अब अपने भीतर देखो। जो कुछ भी तुम महसूस करते हो, विचार, भय, यादें, सबको देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो। समित ने गहरी सांस ली। उसे अपने भीतर बहुत कुछ घूमता महसूस हुआ। बचपन की यादें, पिता का चेहरा, मां की थकी हुई आंखें, अपने सपनों का बोझ, अपनी असफलताएं, वह सब जैसे एक एक कर ऊपर आ रहा था। पहले तो उसे बेचैनी हुई, लेकिन फिर अचानक कुछ बदला। उसने देखा, जितना वह देखने लगा उतना ही सब शांत होता गया। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, ये सब तुम नहीं हो, तुम तो बस देखने वाले हो। धीरे धीरे उसे भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई। न कोई शोर, न कोई भय, बस एक स्थिरता। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं थे। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुमने अपने भीतर को देखा, वही सत्य है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तब बाहर का संसार भी सुंदर दिखने लगता है। समित ने कहा, भगवान, अब समझ आया कि मैं हमेशा बाहर खोजता रहा, जबकि सब कुछ यहीं था। मैं सोचता रहा कि खुशी एक मंजिल है, लेकिन वह तो हर उस पल में है जब मन शांत होता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चाई का क्षण है समित, जब खोज खत्म होती है और देखना शुरू होता है। जब तुम देखते हो तब तुम पाते हो कि पाने को कुछ था ही नहीं। तुम खुद वही आनंद हो जिसे खोज रहे थे। वे कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। हवा हल्की चल रही थी, पेड़ों से सूखी पत्तियां झर रही थीं और हर गिरती पत्ती जैसे कोई रहस्य कह रही थी। समित ने उन पत्तियों को देखा और मन ही मन बोला, हर चीज अपने समय पर गिरती है, लेकिन उसमें भी सुंदरता है। बुद्ध उठे और चलने लगे। समित उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में बुद्ध ने कहा, समित, जीवन नदी की तरह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह सड़ जाएगी। अगर तुम उसके साथ बहोगे तो वह तुम्हें सागर तक ले जाएगी। जीवन का अर्थ पाने में नहीं, बहने में है, समित ने धीरे से कहा। और सुख? बुद्ध ने उत्तर दिया, सुख तो उसी बहाव का नाम है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, तब हर कदम पर आनंद होता है। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान नारंगी हो गया था। बुद्ध और समित दोनों उस ढलते सूरज को देखते रहे। समित ने कहा, भगवान, यह सूर्य हर शाम ढलता है, फिर भी सुबह लौट आता है। क्या मनुष्य भी ऐसे ही दुख और सुख के बीच आता जाता है? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन जो समझ जाता है वह जानता है कि सूर्य न तो ढलता है न उगता है, बस पृथ्वी घूमती है। वैसे ही जो बुद्धिमान है वह जानता है कि न सुख आता है न दुख जाता है, बस मन की दिशा बदलती है। जब तुम अपनी दिशा समझ लेते हो तब हर पल एक सा हो जाता है। समित मौन हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा। हवा के झोंके में उसके मन की सारी बेचैनी उड़ गई थी। उसके कदम हल्के हो गए थे। जब वे वेणुवन लौटे तब आकाश में तारे जगमगा रहे थे। बुद्ध अपने स्थान पर बैठे और समित उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, भगवान, आज मैंने अपने भीतर उस शांति को देखा जिसे मैं जीवन भर बाहर ढूंढता रहा। अब मुझे रास्ता नहीं चाहिए, क्योंकि समझ आ गया है कि हर कदम ही रास्ता है। अब खुशी को पाने नहीं जाऊंगा, बस उसे जीऊंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही सच्चाई का क्षण है समित। जब मन स्वीकार करता है तब जीवन अपने आप मुस्कुराने लगता है। याद रखो, जो ढूंढना बंद कर देता है वही पा लेता है। समित ने आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि हवा, पत्तियां, मिट्टी, सब में कोई एक ही संगीत है जो हमेशा से था, बस वह सुन नहीं पा रहा था। अब सुन रहा था, और उस शांति में, उस सुनने में उसे एहसास हुआ कि खुशी कभी दूर नहीं थी। वह तो हर सांस में थी, हर धड़कन में थी, हर पल में थी। वही क्षण था जब उसने सच में जाना, खुशी का कोई रास्ता नहीं, खुशी ही रास्ता है। गांव लौटने पर समित के भीतर सब कुछ बदल चुका था। वही रास्ते, वही लोग, वही घर, लेकिन दृष्टि नहीं थी।
पहले जो खेत उसे बोझ लगते थे, अब उन्हें जोतते हुए उसे संगीत सुनाई देता था। हल की हर रेखा जैसे धरती पर कोई नया अर्थ लिख रही थी। मिट्टी की सोंधी गंध में उसे अब मां का आशीर्वाद महसूस होता। सूरज की तपिश अब उसे नहीं जलाती थी, बल्कि उसके भीतर की ठंडक को पिघला देती थी। लोगों ने जल्दी ही उसका परिवर्तन देख लिया। जो युवक पहले हमेशा चिंता और असंतोष में डूबा रहता था, वह अब मुस्कुराते हुए काम करता था। पड़ोसी पूछते, समित, अब तो तुम्हें कुछ मिल गया लगता है, क्या कोई खजाना मिला है? वह बस हंसकर कहता, हाँ मिला है, लेकिन यह मिट्टी में नहीं, मेरे भीतर था। हर सुबह वह गांव के तालाब के पास बैठता, जहां से सूरज उगता दिखता। वह वहीं गहरी सांस लेता और कुछ देर बस शांति से देखता रहता। पहले वह हर काम जल्दी करता था, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना होता था। अब वह धीरे चलता था, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं था। उसके कदम हल्के थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तू तो अब किसी साधु जैसा हो गया है, अब तुझे किस बात की चिंता नहीं रहती। समित ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहले मैं सोचता था कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब खुश रहूंगा। अब समझ आया है कि जब मैं खुश रहता हूं तब सब कुछ अपने आप मिल जाता है। गांव के बच्चे उसके पास खेलने आते, वह उनके साथ मिट्टी में खेलता, हंसता, उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाता। किसी को चोट लगती तो कहता, देखो दर्द तो आएगा लेकिन रोने से नहीं जाएगा, उसे स्वीकार कर लो। और बच्चे उसकी बात सुनते हुए भी मुस्कुरा उठते। एक शाम जब वह खेत से लौट रहा था, हवा में सरसराहट हुई, पत्तियां झूम रही थीं और उसे लगा जैसे पूरा प्रकृति उसके साथ नाच रही हो। उसने मन ही मन कहा, अब समझ में आया, यही जीवन है, बस चलना, जीना और हर पल को महसूस करना। रात को आकाश की ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि पहले जो तारे उसे दूर लगते थे, अब वे जैसे भीतर चमक रहे हों। उसे लगा बाहर कुछ नहीं बदला, पर भीतर का अंधकार मिट गया है। वह जान गया था, खुशी को खोजने की जरूरत नहीं, वह तो हर सांस में है, बस देखना सीखना होता है। और इस तरह समित अब कोई साधक नहीं रहा, वह स्वयं शांति बन गया। उसका जीवन अब सबके लिए एक उत्तर बन चुका था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए। जो उसे देखता बस एक ही बात समझ जाता, खुशी का कोई रास्ता नहीं, खुशी ही रास्ता है। कई महीनों बाद बुद्ध फिर उस गांव में लौटे। समित उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, खुशी का कोई रास्ता नहीं, खुशी ही रास्ता है। बुद्ध मुस्कुराए, समित, अब तुम दूसरों के लिए दीपक बनो। उस दिन से समित हर मिलने वाले को यही सिखाने लगा कि सच्ची शांति भीतर है, बाहर नहीं। अगर तुम्हें भी ये कहानी पसंद आई हो और तुम हर दिन ऐसी प्रेरणादायक बुद्ध कहानियां सुनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ अपने भीतर की रोशनी जगाने के लिए।